कभी कभी सबसे गहरी कहानियां ना सबसे अजीब जगहों से निकल कर आती हैं। क्या शब्दों के एक बिखरे हुए झुंड में कोई कहानी छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही लाइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पहली नजर में तो बेमतलब लगती है, लेकिन शायद शायद उसके अंदर एक गहरा संदेश छिपा हो। हाँ, तो ये है वो लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं। शब्दों का एक अजीब सा संगम है ना? इंटरनेशनल, प्रोफेशनल, हिट, मैजिकल, ये सब एक साथ क्या कर रहे हैं? ये किसी पहेली की तरह लगता है। तो असली सवाल यही है, क्या ये बस यूं ही बिखरे हुए शब्द हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब, कोई कहानी छिपी है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके एक एक टुकड़े को पकड़ते हैं। मतलब हर एक शब्द को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला शब्द और जो बार बार आ रहा है वो है इंटरनेशनल। और जब कोई शब्द बार बार आए ना, तो समझ जाइए कि वो बहुत जरूरी है। ये किसी बड़ी चीज की तरफ, किसी बड़े पैमाने की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनल का मतलब सिर्फ देशों के बीच की बात नहीं होती। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की एक सोच है, कुछ बहुत बड़ा करने की एक इच्छा। कह सकते हैं कि ये ग्लोबल एम्बिशन का सिंबल है। अब अगला शब्द आता है प्रोफेशनल, और ये शब्द उस बड़ी सी एम्बिशन को, उस इंटरनेशनल सपने को एक एक तरह से जमीन पर लाता है, उसे एक असली दुनिया का कॉन्टेक्स्ट देता है। तो अब ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं रहा। प्रोफेशनल शब्द जुड़ते ही ये एक करियर, किसी काम या पब्लिक लाइफ में कुछ हासिल करने की तरफ इशारा करने लगता है। मतलब अब इस सपने में गंभीरता भी है और स्किल की बात भी। और फिर अचानक से एक शब्द आता है, हीट। यहाँ आकर ना कहानी एकदम से घूम जाती है। अब बात प्रोफेशनल दुनिया की नहीं, बल्कि इमोशंस की, फीलिंग्स की हो रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। हीट का मतलब यहाँ पर सिर्फ गर्मी नहीं है, ये जुनून है, एक जबरदस्त शिद्दत है। ये बताता है कि जो भी ये सपना है वो बस यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक आग है, प्रेशर भी है और एक गहरी, बहुत गहरी चाहत भी। और हमारा आखिरी कीवर्ड है मैजिकल। ये शब्द ये पूरी कहानी में जैसे जादू का एक तड़का लगा देता है। ये किसी बड़े बदलाव या कुछ एकदम कमाल का हो जाने की उम्मीद जगाता है। मतलब ये शब्द दिखाता है कि जो भी नतीजा चाहिए वो बस अच्छा नहीं बल्कि परफेक्ट हो, लगभग यकीन न करने लायक। ये एक उम्मीद है कि सारी मेहनत और जुनून का फल कुछ कुछ जादुई होगा, कुछ ऐसा जो आम जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। तो ठीक है, अब हमारे पास ये सारे टुकड़े हैं, हमने इनके मतलब समझ लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि क्या कोई कहानी बनती है। देखते हैं ये शब्द मिलकर आखिर कहना क्या चाहते हैं। और जब हम इन्हें एक लाइन में रखते हैं तो देखिए, एक पूरी इमोशनल जर्नी सामने आ जाती है। कहानी शुरू होती है एक बड़े प्रोफेशनल सपने से, जिसे हम आकांक्षा कह सकते हैं। फिर उसमें जुनून की तीव्रता आती है, एक जादुई नतीजे की उम्मीद होती है। फिर एक कॉल टू एक्शन है, लेट्स गो। और आखिर में सब कुछ सिमटकर एक बहुत ही सीधी साधी बात पर आ जाता है, आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। तो ये जो छोटी सी कहानी बनी, ये हमें इंसान की किसी गहरी इच्छा के बारे में क्या बताती है? चलिए इसके थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। एक तरफ है बड़ा बाहरी लक्ष्य, इंटरनेशनल और प्रोफेशनल होना, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही पर्सनल अंदर की आवाज़, मैजिकल महसूस करना, और बस ये कहना कि मुझे कुछ चाहिए। ये बाहरी कामयाबी और अंदर की चाहत के बीच का कनेक्शन है, या शायद टकराव। तो आखिर में ये एक लाइन हमें क्या सिखाती है? ये हमें इंसान की उस हालत के बारे में बताती है जिसमें हम सब कभी ना कभी होते हैं। हम एक बड़ा प्रोफेशनल सपना देखते हैं, लेकिन उस बड़े से सपने की जड़ में अक्सर एक बहुत ही सिंपल पर्सनल सी इच्छा होती है, बस कुछ और पाने की, कुछ बेहतर पाने की चाहत। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। सोचिए, हमने बस कुछ बिखरे हुए शब्दों से एक पूरी कहानी बना ली। ये हमें भाषा और उसके मतलब के बारे में क्या सिखाता है? सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि मतलब ढूंढने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी भाषा के छोटे से छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में भी इंसान की पूरी कहानी छिपी होती है। महत्वाकांक्षा की, जुनून की और कुछ पाने की एक सीधी साधी इच्छा की कहानी।
और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो शब्द जो हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें न जाने और कितनी ऐसी कहानियां छिपी होंगी जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।